तो बेटा सबसे पहले तो आपके जो फर्स्ट टू क्लासेस हैं उसके कोई भी डाउट्स हैं तो आप पूछ लीजिए। जिसमें आपने मोनोपोली के जो एक्सरसाइज है उसके दो क्वेश्चंस कर लिए थे, बैक न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आपने डेड वेट लॉस किया है, मोनोपोली की डेफिनेशन करी है, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम क्या है। आपने साथ ही में सोशल कॉस्ट ऑफ मोनोपोली पार वाला टॉपिक वो भी अच्छे से किया है। इनमें कोई भी आपका डाउट है तो आप पहले क्लियर कर लीजिए प्लीज, इफ यू हैव एनी डाउट। जी, इकोनॉमी को नुकसान करता है, आपके मार्केट जो एक्सपैंड हो सकती थी वो उतनी एक्सपैंड नहीं हो पाती डेडविल लॉस की वजह से, ये प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे आप अगर परफेक्ट कंपटीशन से मोनोपोली को कंपेयर करो तो आप पाओगे कि परफेक्ट कंपटीशन में ज्यादा आउटपुट आता है, मोनोपोली में आउटपुट कम आता है। तो द आउटपुट विच कुड हैव बीन इंक्रीज्ड वो ड्यू टू डेडविल लॉस कम हो जाता है, तो इसलिए वो मार्केट की इनएफिशिएंसी कहलाती है। जी, क्लियर। चलिए, जितने भी लोग घर पे बैठे हैं आइए फिर अब नया टॉपिक शुरू करते हैं। ये जो नया टॉपिक है ये स्टार्ट करने से पहले हम आपको आपके बैक क्वेश्चंस जो है उसका थर्ड न्यूमेरिकल पहले सॉल्व करेंगे आपके साथ। उसी के थ्रू आपको सिखाएंगे आपके इस रीडिंग का भी नया टॉपिक। तो थर्ड क्वेश्चन है आपके बैक क्वेश्चंस में। तो एक बार सवाल लिख लें आप सब लोग। मैं इसे थर्ड लिख देता हूं ताकि आपको उसको चेक करने में भी आसानी रहे। तो क्वेश्चन आपको दिया है, क्वांटिटी फंक्शन दिया है, डिमांड फंक्शन जिसको आप बोलते हैं, और आपको दिया ए सी इज इक्वल टू एम सी इज इक्वल टू 10। ये सब उतार लीजिए प्लीज। जो लोग घर पे भी बैठे हैं प्लीज एक बार सॉल्व कर लें हमारे साथ। इसके थ्रू ना हम आपको बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक सिखाएंगे, जिस टॉपिक को आप रीडिंग्स में जब पढ़ेंगे तो टॉपिक की हेडिंग है मोनोपोली हैज नो सप्लाई कर। तो वो हम सीखेंगे, बट पहले न्यूमेरिकल के थ्रू ही सीख लेते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल भी हमारा बन जाएगा और वो टॉपिक भी हम सीख जाएंगे। तो अब सबसे पहला काम तो जो आपकी रीडिंग कहती है इसका फर्स्ट पार्ट, वो कहता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट निकालो, प्राइस निकालो और प्रॉफिट निकालो। तो आइए सबसे पहले यही सॉल्व कर लेते हैं लाइक ऑलवेज। तो अगर मेरे को प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट निकालना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट निकालना है, तो आपको पता है वेयर एम आर इज इक्वल टू एम सी इज व्हाट आई शुड बी एमिंग फॉर। साथ में सॉल्व करते जाएं, जो लोग यहाँ पे भी बैठे हैं, जो लोग घर पे भी देख रहे हैं बेटे। तो सबसे पहला काम क्या करा मैंने ना, इसको प्राइस फंक्शन बना लिया विच इज 60 माइनस क्यू। अब मैंने टी आर निकाला विच इज पी इंटू क्यू। सो ये हो गया 60 माइनस क्यू इंटू क्यू, और ये हो गया 60 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। एम आर निकाल लिया यहां से 60 माइनस 2 क्यू। एम सी मेरे को गिवन है 10। सब लोग यहां तक आ जाएं, बराबर आ जाएं प्लीज। अगेन आप वो टीआरटीसी करके भी कर सकते हैं, दैट्स टोटली अप टू यू। आप वो टीआरटीसी से भी निकाल सकते थे, वो हमने फर्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था। आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यहां तक क्लियर सबको। चलिए, तो अब इक्वेट करते हैं 60 माइनस 2 क्यू इज इक्वल टू 10, 2 क्यू इज इक्वल टू 50, क्यू इज इक्वल टू 25। सॉल्व कर लीजिए। ये आपका बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी साथ साथ हम बना रहे हैं, तो आपको वो भी फिर दिक्कत नहीं होगी बाद में। अब प्राइस अगर निकालना है तो 60 माइनस 25 दैट्स 35। प्रॉफिट अगर आपको चाहिए तो प्रॉफिट आप वैसे निकाल सकते हैं, P माइनस ए सी इंटू क्यू। सो प्राइस है हमारा 35 माइनस ए सी 10 है इंटू क्यू 25। सो आर प्रॉफिट शेल बी 25 इंटू 25, 625 रुपए। सब लोग से विनती है यहां तक बराबर आ जाए, सब लोग यहां तक सब बराबर आ जाए प्लीज। आई होप यहां तक क्लियर सबको। चलिए, अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें उसने क्या चेंजेस लाए हैं वो मैं आपको बता देता हूं, ये भी आप लिख लें। तो सेकंड पार्ट आपकी रीडिंग कहती है कि आपका डिमांड फंक्शन जो है वो चेंज हो गया है। सो अब आपका डिमांड फंक्शन है 45 माइनस 0.5p, ये उतार लीजिए। 45 माइनस 0.5p। सो अब ये आपका डिमांड फंक्शन है मेरे बच्चों, और ए सी इज इक्वल टू एम सी वो 10 ही है। तो अब आपको अगेन यही तीनों चीजें सॉल्व करनी है, बट विद अ डिफरेंट डिमांड फंक्शन। तो आइए सॉल्व करके दिखाइए, मैं बोर्ड पे करता हूं, वी विल क्रॉस चेक। पहले आप लोग ट्राई कर लें प्लीज, कम ऑन डू इट। इसको पी की टर्म्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो ज्यादा सुविधा रहेगी, नॉट मैंडेटरी बट अगर कर लें तो सुविधा रहेगी। ये हो जाएगा P इज इक्वल टू 90 माइनस 2Q। P इज इक्वल टू 90 माइनस 2Q।
अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो पहले टी आर निकाल देता हूं, पी इंटू क्यू, 90 माइनस टू क्यू इंटू क्यू, सो 90 क्यू माइनस टू क्यू स्क्वायर, एम आर हो गया 90 माइनस टू क्यू, 90 माइनस टू क्यू। जी सर 4Q, मैं समझा नहीं अनुराग जी, एक बार और टाइप कर लें अपना क्वेश्चन तो। अच्छा, आई एम सो सॉरी, या आई अपोलोजाइज, इट इज 90 माइनस 4Q, आई एम सो सॉरी। इसके बाद बेटा आपको पता ही है इसमें जो MC है वो 10 दे ही रखा है, सो 90 माइनस 4Q इज इक्वल टू 10, सो 4Q शैल बी व्हाट 80, Q बिकम्स 20। सॉल्व करते चले मेरे बच्चों। एज फार एज प्राइस इज कंसर्न, माइंडेड फंक्शन ये वाला लेना पड़ेगा, 90 माइनस 2 इंटू 20, प्राइस आ गया 50, प्रॉफिट होगा P माइनस AC, सो 50 माइनस 10 इंटू 20, 40 इंटू 20, 800। यहां तक सब बराबर आ जाइए। ये आपका थर्ड पार्ट है बेटा जो आप सॉल्व कर रहे हैं, मैं आपको आपकी रीडिंग्स में दिखा भी देता हूं। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, आपकी बैक एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है, बॉटम पर है मेरे बच्चे, और इसके तीन रादर चार पार्ट्स हैं। हम दो पार्ट अभी सॉल्व कर चुके हैं, आप ही ने किया, मैंने तो कुछ नहीं किया, आप ही ने सॉल्व कर लिया। अब तीसरे और चौथे पार्ट के लिए जाएंगे। चौथे पार्ट में हम सीखेंगे मोनोपोली हैज नो सप्लाई कर्व। आप अगर आपकी रीडिंग्स देखेंगे तो वो एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर देता है, लेकिन अगर आपके पेपर में आ जाए मोनोपोली हैज नो सप्लाई कर्व तो डायग्राम के साथ सीखेंगे 2 पेज का आंसर। आपके कॉलेज में एक भी बच्चे ने वैसा आंसर नहीं लिखा होगा, दैट आई कैन अश्योर यू। रीडिंग सिर्फ इतना सा आंसर देगी, हम डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करके आर आंसर शुड बी डिफरेंट एंड बेटर। आई होप यहां तक क्लियर सबको। चलिए अब चलते हैं थर्ड पार्ट पर। तो बेटा जो थर्ड पार्ट है, अगेन इसने डिमांड फंक्शन को फिर से चेंज कर दिया है। अब की दफा आपको जो डिमांड फंक्शन वो दे रहा है वो मैं लिख देता हूं। अब की दफा जो डिमांड फंक्शन है वो है 100 माइनस 2P, Q इज इक्वल टू 100 माइनस 2P, और अगेन आपका AC इज इक्वल टू MC, वो 10 ही है। तो अब अगेन ये तीनों चीजें सॉल्व करनी है बट विथ दिस पर्टिकुलर डिमांड फंक्शन। सॉल्व कीजिए मेरा बच्चा, कम ऑन एवरीबॉडी, आराम से, टेक योर टाइम। कर लीजिए मेरा बच्चा। तो इसमें मैं सॉल्व नहीं कर रहा, मैं देखता हूं आप लोग क्या सॉल्व करके देते हो मेरे को। मैं सीधा आंसर लिख रहा हूं। क्यू तो आ रहा है 40, प्राइस तो आ रहा है 30, 40। बताइए कि ये आ रही है क्वांटिटी 40 और प्राइस 30? पक्की बात है। प्रॉफिट बताएंगे। जो लोग घर पे भी बैठे हैं बेटा हमको बता दें कि आपके भी ये क्वांटिटी और प्राइस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। इफ नो तो फिर मैं सॉल्व करूंगा, इफ यस तो वी आर गुड टू गो। जो भी लोग घर पे भी बैठे देख रहे हैं, प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, आपका कोई डाउट हो तो आप कर लें। प्रॉफिट इज 800, लेट मी कंफर्म दिस। यस, प्रॉफिट 800 आ रहा है जी। या प्रॉफिट इज 800, यस अनुराग जी, एब्सोल्युटली राइट अनुराग जी, यही आ रहा है। तो अब हम ये बैक 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, सारे ही सॉल्व करके दूंगा मैं आपको, डोंट यू वरी। लेकिन ये 12-15 क्वेश्चन पे हम डिपेंड नहीं करेंगे, आपको इसके अलावा भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे इंक्लूडिंग पास्ट ईयर क्वेश्चंस, ताकि आपकी अच्छी बढ़िया कमांड आ जाए इस पर। अगर आज की क्लास हमारी अच्छी जाती है और कल की क्लास बढ़िया जाती है तो समझ लीजिए 80% मोनोपोली कल खत्म ही हो जाएगा आपका यूनिट 1। तो फिर यू विल बी इन अ गुड पोजीशन टू जज कि आपको इस यूनिट पे क्या कमांड रही। एनीवेज, यहां तक क्लियर सबको? जो लोग घर बैठे हैं बेटा यहां तक क्लियर सबको? जो भी लोग घर बैठे हैं बेटा यहां तक क्लियर सबको? यस गाइस, वेटिंग फॉर योर नोट सो दैट मूव करें। yeah. अब मेरे बच्चा जो उसका फोर्थ पार्ट है ना, मैं आपके लिए फोर्थ पार्ट बोल देता हूं ये क्या कह रहा है, फिर मैं आपको सिखाऊंगा ये क्या है, और जो मेरे नोट्स हैं उस पर तो सॉल्यूशन के साथ मैंने दिया ही हुआ है।
So it says graph the three different situations of part A, part B and C. Using your results, explain why there is no real supply curve for monopoly. बेसिकली वो कह रहा है कि तीनों का डायग्राम बनाओ और ये बताओ कि मोनोपोली का सप्लाई कर्व क्यों नहीं होता। मैं तीनों का डायग्राम बनाने की सेंस नहीं है, मैं सिर्फ एक का डायग्राम बनाऊंगा और फिर सीधा आ जाऊंगा, क्योंकि आपको एक डायग्राम बनाना आता है तो क्वांटिटी प्राइस तो आप सिंपली पुट कर ही दोगे। सो मैं सीधा फिर आपको सिखाऊंगा व्हाई मोनोपोली हैज नो सप्लाई कर्व। ठीक है, बनाओ बनाओ, क्या दिक्कत है, अलग अलग ही बनेंगे जी। तो आइए पहले वाले का डायग्राम बना लेते हैं। आप सब लोग भी एक बारी मेरे साथ ही बना लीजिए, लिख लीजिए ए आर एम आर डाउनवर्ड स्लोपिंग बेटा, एमसी कांस्टेंट, एमसी इज कांस्टेंट। इसके बाद राजे आपकी क्वांटिटी जो है, मैं फर्स्ट वाले से बस बना रहा हूं। फर्स्ट वाले पे हमारी क्वांटिटी आई थी 25, ठीक है, ये 10 था और प्राइस था 35। ये बना लीजिए प्लीज। जो भी लोग घर पे बैठे बेटा, फर्स्ट पार्ट आप देख लीजिए, मैं उसी को प्लॉट कर रहा हूं। वी हैव गॉट क्वांटिटी 25, प्राइस 35 और एमसी 10। क्लियर। अब हम आते हैं दूसरे मुद्दे पर कि व्हाई मोनोपोली हैज नो सप्लाई कर्व। तो आइए अब उसको समझाते हैं। उसके लिए मुझे थोड़ा जगह चाहिए होगी, मैं डायग्राम के थ्रू सिखाऊंगा और आप भी वो डायग्राम बनाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, वो डायग्राम अगर आप, मेरे को नहीं लगता पहले अटेम्प्ट में आप शायद बना पाओ, बट वी विल ट्राई। और अगर आपको चीटिंग भी करानी हो कॉलेज में, आप करा लीजिए, क्योंकि जिस बच्चे को चीटिंग कराएंगे उससे बनेगा भी नहीं डायग्राम, क्योंकि कुछ स्किल है इस डायग्राम के अंदर जो आपको सीखना है अभी। बोलिए यहां तक अगर क्लियर है, क्योंकि मेरे को फिर ये मिटाना पड़ेगा मेरा बच्चा इन ऑर्डर टू सॉल्व आवर नेक्स्ट टॉपिक। बोलिए गाइस, जो भी लोग घर बैठे हैं, क्या ये क्लियर है यहां तक मेरे बच्चों? ऑल गुड बेटा, बढ़े आगे। जो भी लोग घर बैठे हैं बेटा, क्लियर। चले अब आपको सिखाते हैं अगला टॉपिक, जिसे मैंने बताया बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और रीडिंग आपकी बहुत जस्टिफिकेशन नहीं करती उस टॉपिक के साथ, नहीं जस्टिफाई कर पाती। तो आइए आपको कोशिश करते हैं समझाने की। आप सभी लोग आपके रजिस्टर पे हेडिंग लिख लीजिए, मोनोपोली हैज नो सप्लाई कर्व। आप मेरे नोट्स पे देखना, जब मैंने रीडिंग्स दी हुई है, रीडिंग सिर्फ एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन करके आगे जा रही है, और मैंने जो अपने नोट्स में इसका आंसर लिखा है वो 2 से 2.5 पेज का आंसर है बेटा। सो आप सभी लोग हेडिंग लिख लीजिए, मोनोपोली हैज नो सप्लाई कर्व। मोनोपोली हैज नो सप्लाई कर्व। इसमें ना मेरे साथ ही बनाना डायग्राम, क्योंकि फिर एक साथ बनेगा नहीं आपसे। मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा आपको, बट थोड़ा है ट्रिक इसके अंदर। चलो एक काम करो, सारे के सारे आप ना ऐसे 2 पैनल्स बना लीजिए ऐसे। इसमें रखिए ए आर एम आर, इसमें भी रखिए ए आर एम आर, जैसे नॉर्मल मोनोपोली के डायग्राम बनाते हो। और कोई लॉजिक नहीं है जो मैं अब अगला स्टेप करने वाला हूं, सिर्फ अजम्पशन है। आप मानो ना मानो आपकी मर्जी है। हम ये मान रहे हैं कि कांस्टेंट एसएमसी है, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट उसको बोलते हैं। तो सर क्या हम इसको हॉरिजॉन्टल बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। क्या हम सर वो यू शेप बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैंने तो बोला आपको कैसा भी बनाइए, मेरे को तो नहीं एसएमसी की जरूरत पड़ी, बट इस शेप की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी एमआरएमसी से इक्विलिब्रियम तो निकालना ही पड़ेगा ना आपको। आप अभी जो क्वांटिटी निकालते हो मोनोपोली की, वो किस पे निकालते हो? जहां पे एमआर इज इक्वल टू एमसी। तो एमसी इज एसएमसी, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, और मार्जिनल कॉस्ट एक ही बात है। अब मैंने जानबूझ के ये बनाया क्यों? क्योंकि जैसे आप फंस गए कि एसएमसी क्या है, एमसी और एसएमसी एक ही बात है। दूसरा, क्या ये शेप भी पॉसिबल है? यस। तो आपको एक्सपोजर पूरा मिले कि हाँ यार ऐसा भी पॉसिबल है। जो भी लोग घर पे भी बैठे हैं, आपसे विनती है एक बार यहां तक सब लोग अपना बना ले, पहले ड्रॉ कर ले। चलिए इसके बाद, आप सभी जानते हैं जहां पर एमआरएमसी इक्वेट होता है वो क्वांटिटी ऑफ मोनोपोली होता है, और ये एआर जो है ये प्राइस ऑफ मोनोपोली होता है। अगेन ये क्वांटिटी ऑफ मोनोपोली, ये प्राइस ऑफ मोनोपोली। ठीक है। तो वैसे एक कन्वेंशनल सप्लाई कर्व क्या कहता है? कन्वेंशनल सप्लाई कर्व कहता है प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम सप्लाई कम।
मोनोपोलिस्ट ऐसे काम नहीं करता। मोनोपोलिस्ट के लिए कोई डेफिनेट सप्लाई कर्व है ही नहीं। कैसे, मैं आपको दो एक्सट्रीम कंडीशंस के साथ सिखाता हूं ये, ठीक है। वो बच्चों वाले ज्ञान मैं आपको नहीं दे रहा कि मैं आपको टेबल बना दूं और ऐसे को ये प्रूव कर लो। सर आपको चाहिए ठोस चीज। आप कर रहे हो इकोनॉमिक्स ऑनर्स की पढ़ाई, ये टेबलें बना के काम नहीं होगा कि वो दो स्केड्यूल बना दिया, तीन स्केड्यूल बना के मर्ज कर दिया। आप छोटे बच्चे थोड़ी ना हो, आपको चाहिए स्ट्रेट चीज क्या है वो बताए। आइए समझाते हैं। सपोज मैं अब आपके साथ दो केसेस यहां पर डिस्कस करता हूं, वो कौन से केस होंगे आप खुद पहचानना, लेकिन मैं केसेस के नाम लिख रहा हूं। सेम क्वांटिटी एट डिफरेंट, अभी लिखना मत, ठीक है, अभी समझ लेंगे। सेम क्वांटिटी एट डिफरेंट प्राइस या सेम प्राइस एट डिफरेंट क्वांटिटीज। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कह रहा हूं सेम क्वांटिटी एट डिफरेंट प्राइस, तो लॉ ऑफ सप्लाई तो लगा नहीं ना। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, डिफरेंट प्राइस तो सप्लाई भी डिफरेंट। भाई प्राइस ज्यादा सप्लाई ज्यादा, प्राइस कम सप्लाई कम। ले और सेम प्राइस एट डिफरेंट क्वांटिटी, ये भी लॉ ऑफ सप्लाई नहीं कहता, क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई कहता है क्वांटिटी चेंज होगी तो प्राइस मस्ट ऑल्सो चेंज। क्लियर यहां तक? बैठो बेटा बैठो, फटाफट बैठो मेरा बच्चा। अभी ना एक न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया है, बैक क्वेश्चन थर्ड वाला सॉल्व हो गया है, तो उसी का फोर्थ पार्ट चल रहा है, मोनोपोली हैज नो सप्लाई का। ठीक है, अभी ब्रेक मिलेगा ना 10 मिनट का, फिर आप कर लेना, सॉल्व कर लेना। हाँ जी, सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू वाज सेम क्वांटिटी एट डिफरेंट प्राइसेस एंड सेम प्राइसेस एट डिफरेंट क्वांटिटीज। अब इसको करना कैसे है वो मैं आपको समझाता हूं। मैं कलर चेंज करूंगा ताकि आप वो फर्क पकड़ सको। तैयार हो? फिर मैं इसके जो है न्यूएंसेस वो समझाता हूं। देखो जी, यहां से निकाल रहा हूं MR1, ठीक है। तो मुझे ये बता दो, अगर मैं यहां से MR1 निकाल रहा हूं, तो डोंट यू पीपल थिंक इसका भी MRMC तो सेम ही है। आप क्वांटिटी कहां से निकालते हो, वेयर MR इंटरसेक्ट्स MC। तो आप बताओ MR, ये वाला जो MR1 है, ये भी तो MC को सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो सेम क्वांटिटी आ गई नहीं आ गई? आ गई कि नहीं आ गई? अब प्राइस, इस ऐसे रैंडमली इसका मैंने AR बनाया। आप देख सकते हो ये वाला जो AR है ये थोड़ा इलास्टिक है, ये थोड़ा इलास्टिक है, और जो कन्वेंशनल ब्लैक वाला AR है वो क्या है, इनइलास्टिक। अब मुझे बताओ प्राइस, आपने क्वांटिटी तो सेट कर ली जहां पे MRMC बराबर है, प्राइस किससे सेट होगा, जहां पर AR हो। ये प्राइस सेट हुआ, तो ये कौन सा केस आ गया आप बताओ, सेम क्वांटिटी एट डिफरेंट प्राइसेस। तो कभी कभी ये भी होता है कि एक मोनोपोलिस्ट जो कि एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का अपना सिनेरियो चाहता है, वो क्या चाहता है, कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उसे पता है कि ही वांट्स टू सेल अ पर्टिकुलर क्वांटिटी, इवन इफ फॉर दैट ही मस्ट बी रिड्यूसिंग हिज प्राइसेस। अब आप बताओ, सेम क्वांटिटी बेचे लेकिन प्राइस कम किया, और इसका एक बड़ा सुंदर इकोनॉमिक लॉजिक है। यस और नो बताओ, ये जो लाल वाला AR है ये काले वाले AR से इलास्टिक है कि नहीं है? इलास्टिक है। इलास्टिक मतलब फ्लैटर कर्व है, इलास्टिक मतलब क्या, प्राइस सेंसिटिव हो। तो मोनोपोलिस्ट ने ये देख लिया कि यार ये तो प्राइस सेंसिटिव है अब तो मामला, और अगर प्राइस सेंसिटिव है और मुझे, मतलब कंज्यूमर प्राइस सेंसिटिव है और मुझे सेम क्वांटिटी बेचनी है, तो आई हैव टू रिड्यूस दी प्राइस। बिल्कुल, लेकिन इसी पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। अगर उसने प्राइस सेम रखा तो उसकी डिमांड बहुत कम हो जाएगी। ये कैच है ना। तो अब आप बताओ, कन्वेंशनली आपको, कन्वेंशनली लॉ ऑफ सप्लाई या सप्लाई कर क्या सिखाता था, सप्लाई कर ये सिखाता था प्राइस ज्यादा सप्लाई ज्यादा, प्राइस कम सप्लाई कम। आप बताओ यहाँ पे प्राइस कम पर भी सेम सप्लाई है, सेम क्वांटिटी है, यस और नो। और अगर मैं आपको आपकी रीडिंग्स दिखाऊं, देखो साथ साथ चीजें करने में ना ये आपको सही रहता है फिर। देखो जी, ये टॉपिक है आपका, देर इज नो, ये बॉटम पे है, देर इज नो मोनोपोली सप्लाई कर। आप देख लो, ये यहां से शुरू करके बस ये पैराग्राफ में इसने खेल खत्म कर दिया। इसके बाद तो एग्जाम्पल शुरू हो गया दूसरा इसका। सिर्फ ये छोटा सा ये सिर्फ छोटा सा ये एक्सप्लेन किया। आप देखो ये दो लाइनें और फिर ये 6-7 लाइनें, यानी एक पैराग्राफ में मोनोपोली हैज नो सप्लाई कर, ये भाई साहब ने सिखा भी दिया और बढ़ भी गए आगे। ऐसे तो काम चलेगा नहीं ना सर। ये जो उसमें लिखा है वो हम लिखेंगे, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन वो समझ भी तब आएगा जब ये चीज समझ आ जाए, और ऑब्वियसली उसको हम इंजॉय भी तभी कर पाएंगे जब ये चीज समझ आ जाए। और जैसे मैंने बताया, पेपर में जब आप आंसर लिखोगे, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ये, बाकी बच्चे पैराग्राफ लिख कर आएंगे, आप डायग्राम्स के साथ इसको पंच करोगे, सर आपका आंसर अल्टीमेटली बहुत ही बढ़िया होने वाला है। क्लियर? सो पहला केस हमने जो बनाया है, आइए इस पे दोबारा बात कर लेते हैं। हम ये कहते हैं देर इज नो मोनोपोली सप्लाई कर्व, तो इसका मतलब क्या है, वेल सप्लाई कर्व कहते हैं प्राइस ज्यादा सप्लाई ज्यादा, प्राइस कम सप्लाई कम।
विच काइंड ऑफ अग्रीएबल है कि हाँ ऐसा तो होता ही है। जब आप परफेक्ट कंपटीशन करते थे तो परफेक्ट कंपटीशन में आपको बोलते थे राइजिंग पोर्शन ऑफ एमसी कर्व वाज द सप्लाई कर्व, यानी परफेक्ट कंपटीशन में भी इट वाज पॉसिबल फॉर अस टू डिटरमिन द सप्लाई कर्व। मोनोपोली ऐसा कुछ पर्टिकुलर डेफिनेट हमारे को नहीं मिलता सप्लाई कर्व, जैसे मैंने इस केस के थ्रू बताया कि आप देख सकते हैं सेम क्वांटिटी कम प्राइस पर बेच रहा है वो, जबकि लॉ ऑफ सप्लाई कहता है प्राइस कम होता तो सप्लाई भी कम हो जाती। और मैंने इसका लॉजिक भी आपको बताया, क्योंकि ये लाल वाला इलास्टिक कर्व है, ये लाल वाला इलास्टिक कर्व है, यानी प्राइस सेंसिटिव हो गया आपका कंज्यूमर इन दैट सिनेरियो मेरा बच्चा। अब अगर मेरे को सेम क्वांटिटी बेचनी है एज अ मोनोपोलिस्ट तो आई मस्ट बी रिड्यूसिंग माय प्राइसेस। बोलो जी ये चीज क्लियर, ये चीज क्लियर। जो भी लोग घर बैठे, आनंद जी, अनुराग जी, अर्शजीत जी, आराम से तसल्ली से करना है मेरा बेटा। ये रीडिंग नहीं ऑफर करती, रीडिंग बस थ्योरी ऑफर कर रही है। ध्यान से सीखिए, बताइए, क्योंकि इसके बाद बड़ा शानदार टॉपिक आप करेंगे, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। आज की क्लास मेरे को बढ़िया दे दो और कल की क्लास अगर बढ़िया हो गई 80 से 90% खत्म आपकी यूनिट 1। बोलिए जी, ये वाला पहला केस, कोई भी डाउट? यस गाइस, पहला केस, कोई भी डाउट? ऑल गुड? नहीं, लॉ के अगेंस्ट मैं बताता हूं क्या है। लॉ तो कुछ है भी नहीं ऐसा, देखा जाए वो ना मार्केट पे डिपेंड करता है। यूजुअली हम कहते हैं प्राइस बढ़ेगा तो हम सप्लाई बढ़ा देंगे, प्राइस कम सप्लाई कम, लेकिन मोनोपोलिस्ट ना वो डिमांड कर पे ड्रिवन नहीं करता, मोनोपोलिस्ट ड्रिवन करता है एमआरएमसी पे। वो एमआरएमसी से डिसाइड करेगा मेरी क्वांटिटी कहां पे मैक्सिमाइज हो रही है। इसमें ना आप थ्योरी जब पढ़ोगे तो वो परफेक्ट कंपटीशन से कंपेयर करके बोलेगा कि वो प्राइस से नहीं एमआर से ड्रिवन होता है। बाकी साधारण भाषा में एज अ मोनोपोलिस्ट मैं नहीं देखता कि मेरे को प्राइस बढ़ने में सप्लाई बढ़ानी ही है या सेम प्राइस पे सप्लाई बढ़ानी है या कम प्राइस पे सप्लाई बढ़ानी है। जहां पे मेरे को क्वांटिटी मैक्सिमाइज, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाली क्वांटिटी मिलेगी, मैं अपन उतना बनाएंगे। क्लियर? अब सेकेंड केस का जो डायग्राम है ये थोड़ा सा और मुश्किल है, तो ध्यान दीजिएगा इस पर, फिर आपको मैं बनाने का समय देता हूं और आप आराम से फिर देखना, ठीक है? दूसरा थोड़ा सा और दिक्कत वाला है। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं, देखिए, ऐसे रैंडमली एमआर खींचा, MR1, ठीक है? मैंने पहले कैसे एमआर खींचा था उसकी पोजीशनिंग देख लेना। मैंने जो ओरिजिनल मोनोपोली का प्राइस था उसके नीचे से खींचा था एमआर, एंड आई मेड श्योर कि वो इसी, इसको ई पॉइंट बोल देता हूं, कि ई पॉइंट से ही पास हो, सो दैट आई कुड हैव द सेम क्वांटिटी। यहां पर मैं क्या चालाकी कर रहा हूं, मैं एक तो पी के ऊपर से निकाल रहा हूं, दूसरा मैं ई से नहीं निकाल रहा, कोई उसके आगे के पॉइंट से निकाल रहा हूं, इसको E1 कह देते, ठीक है? ये बात क्लियर? अब आप बताओ क्वांटिटी कहां पे जाती है, वेयर? एमआर इज इक्वल टू MC। लेकिन अब यहां पे कंडीशन बना रहा हूं मैं, वो देखो मेरी चालाकी। अब मैं क्या करने वाला हूं वो देखो, ये आ गई आपकी क्वांटिटी Q1। चालाकी है ये डेलिब्रेट चालाकी है। यहां तक रखूंगा इसको, एंड आई पास माई एयर थ्रू हियर। अब इसके थ्रू मैं क्या शो कर रहा हूं, इसके थ्रू मैं ये शो कर रहा हूं कि सेम प्राइस पर आई एम सेलिंग मोर क्वांटिटी। अगेन मोनोपोलिस्ट लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, ज्यादा क्वांटिटी कब बिकेगी, जब प्राइस ज्यादा होगा। यहां पे तो प्राइस ज्यादा नहीं हुआ। अब जितने भी आप लोग यहां बैठे हो और जितने भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, ये मैं आपको तजुर्बे से बता रहा हूं कि ये डायग्राम आपको दोबारा भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप फंस गए हो उसमें। इसलिए ये डायग्राम मैं दोबारा सिखाता हूं आपको। देखो, आपने अब तक क्या बना लिया है, आपने बना लिया AR, आपने बना लिया MR, और आपने बना लिया ये SMC, और ये आपने बना लिया क्वांटिटी ऑफ मोनोपोली, और ये आपने बना लिया प्राइस ऑफ मोनोपोली, राइट? यहां तक तो बना के बैठे हो आप। अब यहां पे चालाकी क्या करनी है, जो अगला MR है वो इस PM के ऊपर से रैंडमली खींच लीजिए, MR1, वहां से क्वांटिटी 1 आ जाएगी, दैट्स E1। अब नीचे से ऊपर इस प्राइस के बराबर तक जाना है आप ये, एंड देन वहां से आपको खींचना है AR। अब ये कौन सा केस हो गया, सेम प्राइस एट डिफरेंट क्वांटिटीज। तो आप बताइए, बिल्कुल ही एक्सट्रीम केस हमने आपको प्रूव कर दिए है मोनोपोलिस्ट के अंदर, मोनोपोली के अंदर आई शुड से, जो कि क्या बताना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई लॉ ऑफ सप्लाई तो कहता है प्राइस बढ़ने पे ही सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस घटने पर ही सप्लाई घटेगी। हमने क्या शो कर दिया कि ना, ये देखो सेम सप्लाई डिफरेंट प्राइसेस, ये देखो सेम प्राइस डिफरेंट सप्लाई। डोंट यू थिंक ये तो बिल्कुल ही स्कूल ऑफ थॉट से अलग चला गया, लॉ ऑफ सप्लाई तो भाई बिल्कुल ही यहां पर हाशिए पर आ गए। क्लियर सबको? चलिए, अब जो आपकी रीडिंग्स कहती है, मैं एक बार रीड भी कर देता हूं आपके लिए, फिर आप डायग्राम बनाना और फिर आप देखना आपको समझ आ गया कि नहीं आ गया।
अगेन आई एम रिपीटिंग, आपकी रीडिंग डायग्राम नहीं देती, एक पैराग्राफ एक्सप्लेन करती है। इट्स एडवाइजेबल कि डायग्राम भी आप पंच करें आपके इम्तिहान में, आपके जवाब में। ठीक है, अब जो रीडिंग कह रही है पढ़ लें एक बारी। चलो मैं निकाल देता हूं आपके लिए, पहले धीरे धीरे पढ़ूंगा ताकि आप आराम से सुन पाओ मेरे साथ। देयर इज नो मोनोपोली सप्लाई कर्व, ये अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। आनंद, अर्शजीत, अनुराग, मेरे बेटे आवाज और वीडियो ठीक है? मैं भूल गया, मैं फ्लो में ना पूछना भूल गया मैं। क्लियर से है, समझ आ रहा है ठीक से? बोलो बच्चों। जी, ऑल क्लियर, थैंक यू जी अनुराग जी। आइए जी पढ़ते हैं। मोनोपोली, देयर इज नो मोनोपोली सप्लाई कर्व, तो मैं आराम से धीमे धीमे पढ़ रहा हूं आपके लिए, ठीक है? ठीक है आनंद जी, थैंक यू। So, in the theory of perfectly competitive market, अच्छा जी, it was possible to speak of an industry supply curve। हालांकि आपके साथ बड़ी जाती है ये। आप कहोगे हमारे साथ क्यों जाती है? क्योंकि आपके थर्ड सेमेस्टर में लॉन्ग रन सप्लाई कर्व्स डिटेलिंग में तो थे ही नहीं, इंडस्ट्रियल सप्लाई कर्व्स। बट आपको वो वैसे कह रहा है कि चलो थोड़ा बहुत आइडिया होगा, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया था। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको डिटेल में इसलिए आइडिया नहीं था बिकॉज अर्लियर कोर्सेज में इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री, डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री, कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री के सप्लाई कर्व्स बनवाए जाते थे इकोनॉमिक्स के बच्चों से। पर अभी नॉट एनी मोर, आपने देखा ही लास्ट सेम में बहुत ही छोटा सा आपको छोटा मोटा सप्लाई कर बना के आगे बढ़ा दिया गया। बट दिस रीडिंग इज एज्यूमिंग कि आपको अच्छे से आइडिया है। खैर मैं इसका सार बता देता हूं। वो ये कह रहा है कि आपको अभी तक ये मालूम है कि आपने जब परफेक्ट कंपटीशन किया तो वहां पर सप्लाई कर्व के बारे में कमेंट करना या सप्लाई कर्व को प्राप्त करना वाज क्वाइट मैनेजेबल। We constructed the long run supply curve by allowing the market demand to shift and observing the supply curve that was traced out by the series of equilibrium price quantity combination। यही वो बात है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ये बात कर रहे हैं लॉन्ग रन सप्लाई कर्व की। लॉन्ग रन सप्लाई कर्व बनते थे इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री, डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री, कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री के तीन अलग अलग। बिलीव यू मी, मैं आपको बोर्ड पे अगर वो बना के दूं ना, आप दांतों तले उंगली दबा दोगे। आप कहोगे भाई साहब इतना मुश्किल डायग्राम, ऐसा कैसे हो सकता है? तो एक काम करते हैं, अगर आपकी इच्छा रही आप पहले कर लो जो उसमें चैप्टर में है, मैं आपको ये भी करा के देता हूं। और बोलो, आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। आपको लग रहा होगा एक दो साल कोर्स पहले था, नहीं सर 10 साल पहले था इकोनॉमिक्स के सिलेबस में। वो 10 साल से गायब है। आपको डायग्राम अगर दिखा दूंगा आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। आप अगर किसी को चैलेंज करोगे ना कि ये डायग्राम कॉपी करके दिखा दे, कॉपी भी नहीं हो पाएगा उससे। ये तो कुछ भी नहीं है डायग्राम उसके आगे। लेकिन दिस रीडिंग इज अज्यूमिंग कि भाई आप वो कन्वेंशनल पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि ये तो पुरानी रीडिंग्स है। तो यहां पर जो ये लाइन लिख रहा है, वी कंस्ट्रक्टेड द लॉन्ग रन सप्लाई कर्व बाय अलाउइंग द मार्केट डिमांड कर्व टू शिफ्ट एंड ऑब्जर्विंग द सप्लाई कर्व दैट वाज ट्रेस्ड आउट बाय द सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी कॉम्बिनेशन। ये वो है बेटा जब आपको सीखना था इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री, डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री, कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री, व्हिच अनफॉर्चुनेटली इज नॉट देयर इन द सिलेबस एनीमोर। बट मेरे को तो देखो, जैसा क्राउड बोलेगा, जैसा आप क्लाइंट ही हो, देखा जाए तो आपको अगर है वो अंदर खुजली कि नहीं मेरे को तो वो सिखाओ, मैं तो सीखूंगा भले हो ना हो सिलेबस में, तो आई वुड लव टू टीच यू। आधा घंटा लगेगा उसमें मेरे को सिखाने में, लेकिन आपको पक्का बता रहा हूँ, आपकी क्लास तो क्या आपके पूरे कॉलेज में किसी को आता हो ना तो मतलब चैलेंज करता हूँ मैं आपको, आपके किसी कॉलेज में भी ना आता होगा उस बच्चे को, क्योंकि है ही नहीं, लिटरेचर ही अवेलेबल नहीं है उसका। ठीक है, तो कल आप मेरे को बता देना जब ऑलमोस्ट कंप्लीशन के स्टेज पर आ जाओ आप इस यूनिट के, कि सर वो चीज करा ही दो सर। मुझे तो बड़ा मजा आएगा कराने में सच में। एक क्लास ही तो लगेगी एक्स्ट्रा, क्या पौना घंटा आधा घंटा लगेगा एक्स्ट्रा, बट आपको ना फिर एक एक शब्द पता होगा ये बोल क्या रहा है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते। दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन इज नॉट पॉसिबल फॉर मोनोपोली। तो बेसिकली लबोलबाब ये है कि ये कह रहा है कि परफेक्ट कंपटीशन में हमें पता होता है सप्लाई कर कैसे बिहेव करेगा या कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। मोनोपोली के अंदर हमें नहीं पता कि सप्लाई कर कैसे बिहेव करेगा या है भी नहीं। With a fixed market demand curve, the supply curve for monopoly will be only at one point, namely the price quantity combination for which MR is equal to MC। तो कह रहा है यहां पर तो उसका जो सारा फोकस है मोनोपोलिस्ट का वो है जहां पर MR is equal to MC हो। तो वो तो हमने देखा ही है, MR MC पे ही प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहा है। If the demand curve should shift, then MR curve would also shift and a new profit maximizing output would be chosen। अब इसने बोला अगर डिमांड कर्व शिफ्ट होगा तो एमआर भी शिफ्ट होगा और फिर वो नए एमआर से अपना इक्विलिब्रियम सेट करेगा। एक बार बताओ, यहां पर भी डिमांड कर्व शिफ्ट हुआ, यहां पर भी डिमांड कर्व शिफ्ट हुआ, एज ए रिजल्ट एमआर भी शिफ्ट हुए, तो उसने एमआर के हिसाब से तो क्वांटिटी डिसाइड करी। इज दैट क्लियर? आगे क्या कहते हैं, हाउ एवर कनेक्टिंग द रिजल्टिंग सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम ऑन द मार्केट डिमांड कर्व वुड हैव लिटिल मीनिंग।
This locus might have very strange shape depending upon how the market demands elasticity and MR changes. तो यहीं पे बात चली गई ना कि बड़ी स्ट्रेंज शेप्स हो सकती हैं. आप कहोगे यहाँ पे स्ट्रेंज शेप्स का क्या मतलब? अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई सप्लाई कर्व यहाँ पे क्या रहा, तो आपको पता है सप्लाई कर्व क्या रहा है यहाँ पर? ये देखो, ये इस प्राइस पर इतनी क्वांटिटी, इसी प्राइस पर इतनी क्वांटिटी. डोंट यू थिंक ये तो बड़ी स्ट्रेंज शेप है? समझ गए बात? और यहां पर क्या आ रही है आप देखो, यहां पर क्या आ रही, ये. तो यही वो समझाना चाह रहा है कि भाई यहां पर वो कन्वेंशनल सप्लाई कर्व इज नॉट गोना वर्क. अब आप बताओ, ये जो लास्ट लाइन इसने बोली स्ट्रेंज शेप्स, तो अगर आपको ये डायग्राम नहीं बनाने आते या आपने डायग्राम बनाया ही नहीं, जो रीडिंग भी नहीं बना रही, तो आप तो फिर गेस वर्क ही करोगे कौन सी स्ट्रेंज शेप भाई. ये हम आपको प्रूव करके दे रहे हैं साथ में. और जो शुरू की चीज है वो तो मैंने अभी आपको बोली है, आप करवा लो मेरे से एक्स्ट्रा, मेरे को तो बड़ा मजा आएगा. मैं तो जब बच्चों की आंखों में दर्द देखता हूँ ना उसको करते हुए, जब 10-12 साल पहले देखते थे, तो हमें तो बड़ा मजा आता था कि भाई साहब इन अ पॉजिटिव वे, अभी कुछ नया तो सीख के जाओ, कुछ ऐसा तो सीख के जाओ जो दूसरे को ना आता हो. जो पैसे दे रहे हो तो फिर वसूलो. भाई रीडिंग ही अगर पढ़नी है तो फिर फीस किस बात की दे रहे हो तुम? भाई हर मतलब जब आप रीडिंग पढ़ो तो आपको एक एक शब्द ऐसा होना चाहिए कि यस मुझे इसका मतलब मालूम है क्या कहना चाह रहा है ये. तो वो भी सीख लेना अगर वो भी आपको करना है. लेकिन आगे का मेन जो इसका मोटो है समझाने का, वो यही है कि परफेक्ट कंपटीशन में हमें मालूम है सप्लाई कर्व कैसे बनता है. अब मोनोपोली के अंदर हमें नहीं मालूम कि सप्लाई कर्व कैसे बनता है. इट कैन एक्चुअली हैव वेरी स्ट्रेंज शेप्स. और फिर इसने 2-3 एक्स्ट्रा पॉइंट डाले कि एमआरएमसी जहां पर होगा वहीं पे वो आपका मोनोपोलिस्ट प्रोड्यूस करेगा. अगर डिमांड कर्व शिफ्ट हुआ भी तो उसके साथ साथ एमआर कर्व भी शिफ्ट हो जाएगा. तो वो नए एमआर कर्व के साथ अपनी एमसी को इक्वेट करके अगेन एमआरएमसी को फॉलो करके नया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे काम करेगा. अब लास्ट लाइन क्या है वो भी पढ़ देता हूं भाई. लास्ट लाइन है, in this sense the monopoly firm has no well defined supply curve. Each demand curve is a unique profit maximizing opportunity for a monopolist. हर नया डिमांड कर्व और उसका एसोसिएटेड एमआर will offer him a new opportunity to maximize his profits. 36,000 केस हो सकते हैं सर. ये तो हमने एक्सट्रीम केस पकड़ लिए जी. सर हमें आपकी रीडिंग्स कब मिलेगी? आज ही मिलनी है सर. अगर आप बोलोगे तो मैं पीडीएफ दे देता हूं. कल ऑफलाइन क्लास आते हो तो मैं आपको वो बुकलेट दे दूंगा सर. लैपटॉप साथ ही में, आपके नोट्स तैयार हैं सर बिल्कुल. उसमें रीडिंग्स भी हैं, मेरे नोट्स भी हैं, और जितने भी इनकी एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो सॉल्व भी हैं. तो आपको कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं. ठीक है जी. फिलहाल टॉपिक पे दिमाग लगाते हैं, वो तो क्लास के बाद बता दूंगा ना नोट्स कैसे ले. हाँ जी बताइए, ध्यान से देखिए. आनंद जी, आप कहीं परेशान ना हो, बताएं. यस आनंद जी, या पहले ड्रॉ करके फिर बात करेंगे? चलो एक बार ड्रॉ कर लो फिर. हाँ जी, परफेक्ट परफेक्ट. एक बार ड्रॉ कर लें सब लोग प्लीज. ये टॉपिक करने के बाद फिर हम डिस्क्रिमिनेशन के टॉपिक चालू करेंगे. 3 टाइप की डिस्क्रिमिनेशन होती है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री. हम स्टार्ट करेंगे बैकवर्ड, थर्ड डिग्री, सेकंड डिग्री, फर्स्ट डिग्री. थर्ड डिग्री पहले करेंगे, आज ही खत्म करेंगे. और आपके मन में जो गलत फहमी है ना कि डिस्क्रिमिनेशन इज अ वेरी बैड प्रैक्टिस, इट्स सो बैड, वो भी हम आपके दिमाग से गलत फहमी दूर करेंगे कि इट इज नॉट एक्चुअली बैड. उतार लीजिए सब लोग प्लीज, ड्रॉ कर लीजिए. आई. इससे पहले नहीं 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 नहीं, वो कराया है थर्ड क्वेश्चन वर्कबुक का, न्यूमेरिकल. अभी 10 मिनट का गैप आएगा ना, तो मैं तेरे को दिखा दूंगा, तो सॉल्व कर लेना. ड्रॉ कर लो. ये ड्राइंग थोड़ी सी एनोइंग हो सकती है, परेशान कर सकती है. कर दिया ना परेशान, मैंने बोला था तेरे को. मैंने तेरे को पहले ही बोली थी ये बात. और वो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो तो तेरे को छक्के ही छुड़ा देगा तेरे. साथ साथ में भी फंस जाते हैं उसमें लोग. दोबारा बनाऊं क्या ये, अगर आप चाहते हैं तो? या करेंगे खुद से? चाहते हैं दोबारा?
जो लोग घर बैठे भाई बता दो, दोबारा बनाना है तो दोबारा बना देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। दोबारा बना दूं दोबारा? पक्की बात, शर्माने की कोई बात नहीं है। क्लियर है? हाँ, फोटो भी खींच ही लो, सही बात है। वैसे तो नोट्स में भी मैंने बना रखा है, बट ऑब्वियसली स्टिल ये रॉ है एकदम। हाँ, वो तो वीडियो देख के भी आ जाएंगी। पूरा वीडियो ही देख लो, सब याद आ जाएगा यार। आराम से देखिए बेटा। कि वैसे वैसे किसी के कॉलेज में मोनोपोली चल रहा है अभी, या सबका ही एक्सचेंज चल रहा है? मोनोपोली चल रही है क्या? ये इलास्टिसिटी बता रहे हैं, अभी करेंगे आप ये इनवर्स इलास्टिसिटी रूल, अभी होगा ये। इन्होंने शुरुआत में करा दिया आपको ये। तो फिर तो डिस इंटरेस्ट होगा ही होगा आपका टॉपिक पे। हाँ, तो ये भी करेंगे, घबराने की क्या बात है। जो मर्जी दें वो टेस्ट में, उनकी मर्जी। एक्सचेंज अगर आपके कॉलेज में हुआ है, वो थोड़ा सा अलग तरीके का टॉपिक है, उसके लिए वीडियोस पहले ही मैं शेयर कर दूंगा, इफ यू वांट मेरे को व्हाट्सएप करना। और वो वीडियो से जब आप सीखोगे ना, फिर मतलब मैं बड़े बोल बोल रहा हूँ, आप कॉलेज के टीचर के साथ आंख में आंख डाल के बात करोगे कि ऐसे नहीं, ऐसे होता है। हाँ, तो रखे, कोई बात नहीं। वो आपको परेटो ही में ही कंफ्यूज कर देंगे, परेटो पॉइंट में ही कंफ्यूज कर देंगे बिग टाइम। तो आप एक बार दो दो वीडियो देख लेना बस। तो अब इसमें तो कोई डाउट है नहीं, चलिए इसको मिटा देते हैं। और अब स्टार्ट करते हैं आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है अबाउट डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो कई बारी जब हम बच्चों से बात करते हैं कि भाई प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में क्या जानते हो, तो बच्चा कहता है चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फॉर डिफरेंट कमोडिटीज एंड ऑल, जो कि मतलब एक बेसिक नॉलेज होती है उसको डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। लेकिन उसके माइंड में, एक दिमाग में एक बात होती है कि डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट गुड, ऐसे कैसे डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो आप, दिस इज सो बैड। तो हम आपको अब ये प्रूफ करेंगे कि एक तो डिस्क्रिमिनेशन कितने कितने टाइप्स की हो सकती है, और दूसरा व्हाई इट इज नॉट दैट बैड, व्हाई इट मे बी अ वेरी गुड थिंग टू डू। करें शुरू? तो आइए सबसे पहले बात करते हैं थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की। मैं आपको तीन अलग अलग तरीके से सिखाता हूं, एग्जाम्पल यानी कहानी के तौर पर, न्यूमेरिकली और डायग्रामेटिकली। तो आपको तीनों का एक मिक्सचर बना के फिर समझ आएगा एक ही खेल क्या है। सो हम हेडिंग लिख लेते हैं, हम थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, थर्ड डिग्री। ठीक है जी। सो आइए थर्ड डिग्री के बारे में अच्छे से समझते हैं विस्तार से। एक एग्जाम्पल देते हैं आपको, फिर सिखाते हैं आपको थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तैयार हैं आप सब लोग एग्जाम्पल के लिए? जो लोग घर बैठे, बेटा आवाज ठीक से आ रही है? फिर मैं शुरू करता हूँ एग्जाम्पल। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, बताइए क्लियर है तो बताइए। आवाज ठीक आ रही है तो मैं शुरू करूं? करें शुरू? चलिए। सपोज बेटा एक जलेबी वाला है, ठीक है? जलेबी खाते हो ना? जलेबी खाते हो ना सब लोग? जलेबी जलेबी
मीठी हो गई है अच्छा, तो आप मीठे से परहेज करते हैं। चलो कोई नहीं, हमारी खुशी के लिए खा लो। चलो ठीक है। सो एक जलेबी वाला है जी, ठीक है। और जलेबी वाला बहुत फेमस है, बहुत ही अच्छी जलेबी बनाता है। अब चक्कर क्या है, वो देखिए। उसकी ना दो जगह पे दुकान है। एक तो है ग्रेटर कैलाश। जो लोग दिल्ली से नहीं है, हम आपको बता दें, इट इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द पॉश एरिया साउथ दिल्ली का। सो उसकी एक दुकान है ग्रेटर कैलाश में, और एक दुकान है जेजे कॉलोनी में। भाई बहुत सारे लोगों को ना जेजे कॉलोनी की फुल फॉर्म ही नहीं पता। आज से नहीं, मैं 20 सालों से एक्सपीरियंस लेकर रहा हूँ ये। जब भी मैं जेजे कॉलोनी बोलता हूँ ना, तो वो कहते हैं अच्छा होगा। लेकिन अब मैं जब बताऊंगा ना कुछ आपको, तो आप कहोगे अच्छा, ये तो हमें नहीं पता था। तो जेजे कॉलोनी की फुल फॉर्म है झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी। इसलिए आप नोटिस करना, दिल्ली में बहुत सारी जगह पे जेजे कॉलोनी, कोई एक जेजे कॉलोनी नहीं है। ठीक है। तो अब उसकी दोनों जगह पे दुकान है। अरे ये बाद में सजा लेना, कोई नहीं, एग्जाम्पल तो सुन लो। तो भाई उसकी जलेबी की दुकान ग्रेटर कैलाश में भी है, और अपना जेजे कॉलोनी में भी है। एक ही माल लगाता है वो, एक जैसा ही मतलब सामान लगाता है, मतलब इनपुट्स वगैरह सब कुछ सेम है, घी, चीनी, मैदा, सब एक जैसा। ग्रेटर कैलाश में बेचता है 500 रुपए केजी जलेबी, 500 रुपीज केजी। जेजे कॉलोनी में बेचता है 80 रुपए केजी। बताओ भाई, इसको ऊपर मुंह नहीं दिखाना क्या? ऐसा कैसे कर सकता है ये? 80 रुपए की जलेबी तू बेच रहा है जेजे कॉलोनी में, तब भी उसमें प्रॉफिट तो ले ही रहा होगा तू। और जीके में वही तू भाई 500 रुपए केजी बेचता है। भाई तू क्या आदमी है यार, ऐसे कैसे कर सकता है? ये सही कर रहा है वो? सही कर रहा है? क्या सही है इसमें? पैसा कमा रहा है? नहीं। आपको पता है अगर वो ये नहीं करे, तो उसकी मार्केट खराब हो जाएगी। आपको क्या मतलब, मार्केट कैसे खराब हो जाएगी? भाई अगर जेजे कॉलोनी में 500 रुपए केजी बेचेगा, तो इसकी दुकान में आग लगा देंगे लोग। कहेंगे तेरा दिमाग खराब हो गया है, 500 रुपए केजी की जलेबी बेच रहा है, पागल है क्या? और अगर वहां पर 80 रुपए केजी की जलेबी बेचेगा जीके में, तो वो बोलेंगे 80 रुपए में तो यार अच्छी पानी की बोतल नहीं आती यार, ये 1 किलो जलेबी दे रहा है, जरूर कुछ गड़बड़ है। पता नहीं कौन से गंदे तेल में बनाता होगा, कौन सा गंदा मैदा यूज करता होगा, हम नहीं खरीदेंगे इसका सामान। सच बात है, मैं आपको भी सच वाले प्रोडक्ट भी बताता हूँ सर। ना ना ना, ना 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 सर, अभी आपको मैं रियल प्रोडक्ट्स के साथ भी बताता हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो सर? इकोनॉमिक्स बिहेवियरल साइंस है, ऐसा नहीं कि कोई शेक्सपियर की कविता है। आपको रियल एग्जांपल भी देंगे अभी। तो पहले बताइए, वो जलेबी वाला, अब जो मैंने सिनेरियोज आपके साथ फिट कर दिए, सेट कर दिए हैं, डू यू गाइस अग्री कि हाँ सही तो कर रहा है वो? भाई जेजे कॉलोनी में जैसा मार्केट क्लाइंट है, उसके हिसाब से सस्ता बेच रहा है। जीके में जैसा मार्केट क्लाइंट है, उसके हिसाब से महंगा बेच रहा है। मैं कहता हूं अगर वो ये नहीं करेगा, तो उसको तो मार्केट ही डूब जाएगी। वो भी मैं प्रूफ भी करूंगा आपको, न्यूमेरिकली भी प्रूव कर रहा हूँ, डायग्रामेटिकली भी प्रूव कर रहा हूँ। अभी मैं बस बेस सेट कर रहा हूँ आपके लिए कहानी के तौर पर, कि देखो ये इसका मेन सार है, कि आपकी दो मार्केट्स हैं, अलग अलग इलास्टिसिटीज है मार्केट में। तो अब वो तो इनइलास्टिक डिमांड है जीके में, वो तो कह रहे भाई प्राइस क्या है, तू बस चीज रख। और यहाँ पे प्राइस सेंसिटिव है, यहाँ इलास्टिक है। तो कैसे वो बिहेव करता है? ठीक है। बोलो जी, ये वाली कहानी समझ आई जो लोग घर बैठे हैं? क्योंकि यहाँ जो बैठे हैं उनको तो कहानी तो समझ आ गई एटलीस्ट। हालांकि हमारे सर कह रहे हैं कि कोई, ये तो आप मन घड़त कहानी बना रहे हो, रियल में थोड़ा ना होता है ऐसा। तो मैं रियल का भी एग्जांपल दूंगा अभी आपको। तो बताइए जी, यहाँ तक बताइए, ये कहानी समझ आ गई जो लोग घर से देख रहे हैं क्लास? चलो, अब पहले रियल एग्जांपल दे देते हैं। अच्छा देखो जी, ये मैम का ही एग्जांपल पहले हम ले लेते हैं। मैम कह रही है जोमेटो पे या स्विगी पे अगर हम लोकेशन चेंज कर दें, तो सेम गुड का प्राइस चेंज हो जाता है। सी, आई एम नॉट क्लेमिंग दिस, मैम इज सेइंग, तो मैं अपना एक्सपीरियंस तो नहीं बोल रहा हूँ, बट अगर मैम कह रही है तो सच ही कह रही होंगी। तो मैं कोई दूसरा एग्जांपल देता हूँ आपको। देखिए जी, एक ना वॉडका आता है स्पेशल, एक पर्टिकुलर ब्रांड का। तो वो ना ट्रांसपेरेंट बॉटल में सेम वॉडका, और एक नीली बॉटल उसकी आती है, उसका सेम वॉडका, बिल्कुल सेम वॉडका, लेकिन $25 का रेट का फर्क कर देता है वो। सेम चीज। आपने वो कहावत सुनी होगी, आजकल तो रीलों का जमाना है भाई, कि चीज की वैल्यू उस पे नहीं है कि चीज क्या है, चीज की वैल्यू उस पे कि वो कहां पर है। समझ गए बात? सेम वर्ड का, नीली उसमें बोतल में तो वो महंगा बिक रहा है, और वो ट्रांसपेरेंट बोतल में वो सस्ता बिक रहा है। इसका एक और क्लोज एग्जांपल आपको देते हैं। आउडी एक कंपनी और वीडब्ल्यू एक कंपनी है। वीडब्ल्यू की गाड़ी आती है पसाट, आउडी की आती है A4। 80% कंपोनेंट सेम, रेट में फर्क 30 लाख रुपए का। आप बताओ, ये है कि नहीं है ये छेड़खानी?
गवर्नमेंट इंटरवेंशन हो ही नहीं सकती इसमें। गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये एक्चुअली में मार्केट के लिए अच्छा है डिस्क्रिमिनेशन। गवर्नमेंट तब इंटरवीन करे ना जब चीज खराब हो। यही मैं आपको भी प्रूव करूंगा, समझाऊंगा दैट इट इज नॉट बैड टू हैव डिस्क्रिमिनेशन। इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस डिस्क्रिमिनेशन इज एक्चुअली बेनिफिशियल। सो अब बताओ, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की थोड़ी बहुत जो परत है वो समझ आ रही है? मोटे मोटे तौर पे तीन बातें अब तक समझ आ जानी चाहिए। एक ही प्रोडक्ट है, मार्केट्स अलग अलग है, मार्केट में इलास्टिसिटी अलग अलग है, और इसलिए हर मार्केट की इलास्टिसिटी के हिसाब से प्राइस अलग अलग चार्ज हो रहे हैं। बोलो जी, यहां तक क्लियर सबको? यहां तक क्लियर? चले, तो अब इसका एक डायग्राम पहले मैं आपको सिखाता हूं, फिर मैं आपको एक न्यूमेरिकल के तौर पे भी इसको सिखाता हूं। देखियो जी, ध्यान लगाओ, प्लीज फोकस। हम यहां पर मान के चलते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट कांस्टेंट है, सपोज 10 रुपए, दोनों मार्केट्स में। पहली मार्केट आप देख लीजिए, मैं जानबूझ के डिमांड को स्टीपर बना रहा हूं और यहां पर फ्लैटर बना रहा हूं। अब आप मेरे को बता दो, अगर तो फ्लैटर है डिमांड कर्व, तो इलास्टिक मार्केट है ये, इन आर केस जे जे कॉलोनी, प्राइस सेंसिटिव। और अगर इन इलास्टिक है तो स्टीपर कर्व है, इन आर केस जी के मार्केट। ठीक है। अब मुझे बताओ, मोनोपोलिस्ट किस बेस पर डिसीजन लेगा कि कितनी क्वांटिटी बेचनी है? किस बेस पर डिसीजन लेगा कितनी क्वांटिटी बेचनी है? जहां पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन क्या है? एम आर इज इक्वल टू एम सी। अब देखो, ये एम आर यहां से डिसाइड हुई क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ जी के, ये डिसाइड हुआ प्राइस। ठीक है। यहां देखो, ये एम आर, ये डिसाइड हुई क्वांटिटी ऑफ जे जे कॉलोनी, प्राइस ये। तो बताइए किस में ज्यादा प्राइस चार्ज हो रहा है? इनइलास्टिक, जीके में। आप देखो, सेम कॉस्ट पे प्राइस अलग अलग। यस और नो? आपकी जो रीडिंग है वो इसका बनाती है रिफ्लेक्शन डायग्राम, तो मैं रिफ्लेक्शन डायग्राम भी बना देता हूं। मैं सीधा रिफ्लेक्शन इसलिए बनाता, बच्चों को समझ नहीं आता। ये रिफ्लेक्शन डायग्राम है, अब ये भी बना दूंगा मैं आपको। इसलिए मैंने पहले आपके लिए नॉर्मल डायग्राम बनाया ताकि कहानी समझ आ जाए, फिर रिफ्लेक्शन डायग्राम बनाते हैं ताकि कहानी बिल्कुल ही दिमाग में बैठ जाए। उसके बाद जो भी शक शुबा है कि भाई डिस्क्रिमिनेशन जरूरी क्यों है, ये तो बड़ी गंदी चीज होती है, ऐसे कैसे कर सकते हो आप, आपकी कॉस्ट सेम है, ये वो, मैं आपको प्रूव करूंगा व्हाई डिस्क्रिमिनेशन इज एक्चुअली अ गुड थिंग इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, मार्केट के लिए भी फॉर दैट मैटर। ठीक है। तो पहले ये वाला डायग्राम बना लो, फिर मैं रिफ्लेक्शन डायग्राम बनाता हूं, फिर न्यूमेरिकल शुरू करें। सो थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, तीन डिग्रीज होती हैं इसकी, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। तीनों की अलग अलग क्वालिटीज हैं, बेसिकली फीचर्स हैं। तो थर्ड डिग्री का ऐसा होता है कि अलग अलग मार्केट के हिसाब से प्राइस अलग अलग चार्ज होता है, इलास्टिसिटी के बेसिस पर मेनली। सिर्फ ऊपर वाला बनाना, नीचे वाला मत बनाना, जो भी रिफ्लेक्शन डायग्राम है वो मैं बना दूं। जो लोग घर बैठे बेटा वो भी ड्रॉ कर लें प्लीज। बना लिया? अब जो रिफ्लेक्शन डायग्राम है ना, उसमें क्या होता है, जो आपकी रीडिंग बना रही है, हालांकि मेरे को कोई मतलब नहीं है, अब यही सेम चीज ऐसे ही सिखाना है।
अब आप एक चीज नोटिस करना, ये जान के मैंने ओपन हेड रखा है क्योंकि आपकी रीडिंग इसको ज्वाइन ना करके ओपन हेड बना रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमें। आप बताइए, ये जो राइट हैंड साइड है, ये तो ये इलास्टिक वाला पोर्शन ही है। ठीक है, पहले ये बना लो, ये राइट हैंड साइड बना लो पहले, फिर लेफ्ट हैंड साइड बनाते हैं। इसमें ये उल्टा दिखेगा, जैसे शीशे में उल्टा नहीं दिखता, वो है ये एमआरएमसी से डिसाइड हो गई इसकी क्वांटिटी। ये क्वांटिटी अपनी जीके की। ठीक है, प्राइस भी आगे होगा, ये क्वांटिटी जे जे की। तो आप कुछ इस तरह से बनाना कि इसका प्राइस जो है आपको वो हाई दिखे। ये यहां से प्राइस दिखेगा इसका, P1। तो अगर मैं सीधा ये वाला डायग्राम बनाऊंगा ना, तो आपको अटपटा लगेगा, आप कहोगे पता नहीं क्या कर रहे हैं यार ये। तो पहले आपको स्ट्रेट बनाया, फिर ये बनाया, और ये बनाना इसलिए जरूरी है, कल को आप रीडिंग देखो तो आपको ये दिक्कत ना हो कि यार ये क्या बना दिया है। आप देख सकते हो, मैं तभी तो बोल रहा हूँ रीडिंग आपकी ऐसा दिखाती है, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ये काम है कि आपको चीज सिखा भी दी जाए, और जो आपकी रीडिंग अगर आप देखो तो आपको परेशानी भी ना हो। तो मैंने आपको नॉर्मल भी बना के दिया, ये वाला भी बना के दिया। इसका कोई कोई लॉजिक कुछ नहीं है, कंसेप्ट तो वही कन्वे हो रहा है। जो लोग घर बैठे बैठे एक बार देख लें। अब मैं इसको न्यूमेरिकल से आपको सिखाता हूं, एंड आपको कन्विंस करने की कोशिश रहेगी हमारी कि भाई डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट दैट बैड, कभी कभी जरूरी होती है। नहीं तो ये मार्केट के लिए भी खराब होती है अगर ना करो डिस्क्रिमिनेशन तो। दोबारा बना दूं क्या? अब जैसे जैसे फोर से ऑनवर्ड्स जाओगे ना, पढ़ाई का लेवल अच्छा होता चला जाएगा। यहाँ पे क्वांटिटी ज्यादा नहीं है, यहाँ पे क्वालिटी का काम है। फर्स्ट सेम सेकेंड सेम में वो तो सब बराबर है, घिसा पिटा है वो तो, क्योंकि वो कुछ भी पढ़ाते जाओ। यहाँ तो समझने के खेल हैं सारे। क्लियर मैम? मिटा दूं बेटा, क्योंकि भी न्यूमेरिकल के लिए जगह चाहिए होगी बेटा। जो लोग घर बैठे हैं बेटा, मिटा दूं अगर ये हो गया तो। आनंद बेटा, अर्श, अनुराग, अच्छे से कर लें। जी। आज की क्लास बढ़िया जाएगी। कल अगर आप वो कर गए ना टू पार्ट टेरिफ, तो आप आत्मा ही निकाल लोगे इस यूनिट की। वो सबसे मुश्किल टॉपिक होता है टू पार्ट टेरिफ। वो समझाना भी बहुत मुश्किल है, और समझना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। उसमें आप फंसने वाले हो कल। देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे कर सकते हो, लेकिन वो उतनी इफेक्टिव नहीं रहेगी फिर उतनी इफेक्टिव नहीं रहेगी। आपको सलाम तभी ठोका जाएगा ना, जब आपके अंदर ताकत होगी। बस वही वाली बात है। चले जी, मिटा दे। आप लोगों ने उतार लिया। चलिए, मैं एक न्यूमेरिकल लिख रहा हूं आपके लिए, आप भी वो न्यूमेरिकल लिख लें प्लीज। तो हमें दिया हुआ है P1, सवाल लिख लो सब लोग, इज इक्वल टू 24 - Q1। फिर एक दिया है P2 इज इक्वल टू 12 - 0.5 Q2। सवाल लिख लेंगे प्लीज। और हमें साथ में दिया है AC इज इक्वल टू MC 6। AC इज इक्वल टू MC 6। तो अब हम इस न्यूमेरिकल के थ्रू बेटा आपको एक तो थर्ड डिग्री डिस्क्रिमिनेशन सॉल्व कैसे करते हैं वो सीखेंगे हम लोग। और क्यों ये बेटर है, जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस इट इज एक्चुअली नीड ऑफ द आवर, तो वो भी आपको सिखा दे। सब क्वेश्चन लिख लीजिए पहले। अब मैं आपके लिए पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूं।
आप चाहे तो साथ में भी कर सकते हैं, आप चाहे तो वेट करके ऑब्जर्व कर ले मैं क्या कर रहा हूँ फिर करें। सबसे पहले ये जो फर्स्ट मार्केट है, तो मैं फर्स्ट मार्केट आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ जिसको मुझे दिया है P1 इज इक्वल टू 24 - Q1। अब मैं TR1 अगर निकालूंगा तो ये देगा 24 - Q1 इंटू Q1। ये हो जाएगा 24 Q1 - Q1 स्क्वायर। और MR हो जाएगा 24 - 2 Q1। बोलिए जी, यहां तक बात क्लियर? उतारना तो उतार लेते, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, मैं वेट करते रहूँ। जो लोग घर पे भी बैठे हैं, आप चाहे तो साथ में सॉल्व कर सकते हैं। जो अब से 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद जो आप सीखोगे ना, दैट विल एक्चुअली, आई मीन इट शुड टच योर सोल कि यार ये तो कभी सोचा ही नहीं था ऐसा भी होता है। आपका जो माइंड सेट है रिगार्डिंग डिस्क्रिमिनेशन वो चेंज हो जाएगा इसके बाद। आप वाकई में मानोगे, अच्छी बात है ये। अब चलते हैं MRMC लगा के क्वांटिटी निकाल लें। 24 - 2 Q1 इज इक्वल टू 6। 2 Q1 इज इक्वल टू 18, Q1 इज इक्वल टू 9, उतार लीजिए। So your Q1 happens to be 9 quantity, that is. Clear I guess? यहां तक प्राइस निकाल लेते P1। 24 - 9 15 कर लीजिए बेटे। प्रॉफिट निकालते हैं इसका। P माइनस ए सी इंटू क्यू। पी है राजे 15, AC 6 इंटू क्यू 9। मैं यहां सॉल्व कर लेता हूं। 9 इंटू 9 81 का प्रॉफिट है। तो जैसे आप नॉर्मल कन्वेंशनली सॉल्व कर रहे थे एक न्यूमेरिकल, इसको भी अभी तक वैसे ही सॉल्व किया। तो सर इसमें डिस्क्रिमिनेशन का क्या रोल है, अभी सिखाते हैं आपको। अब मार्केट वन का मैं डायग्राम बना रहा हूं। आई एम टेकिंग दिस AR MR, मैं इसको AR1 MR1 बोल रहा हूं। और ये AC इज इक्वल टू MC, आप भी ड्रॉ कर लें, ड्रॉ कर लें। जहां पर MC MR से इक्वेट हो रहा है वहां से क्वांटिटी मिल जानी है हमको 9। दैट वाज 6, प्राइस इज 15। क्लियर है यहां तक? अब मैं आपको कहता हूं कि आप इसमें मेरे को डेड वेट लॉस निकाल के दे दो। आपके जो डेड वेट लॉस, मैं कहा हाँ डेड वेट लॉस निकाल के दे दो। तो क्योंकि मैंने थ्योरी आपको अच्छे से सिखा रखी है, आपको पता है डेड वेट लॉस ये हिस्सा है ना? तो मेरे को बस ये क्वांटिटी मिल जाए। ये क्वांटिटी क्या दिखा रही है, वेयर AR इज इक्वल टू MC। तो सर डेड वेट लॉस निकाल क्यों रहे हो आप, वो अभी बताता हूँ क्यों निकाल रहा हूँ। अब ये क्वांटिटी है AR इज इक्वल टू MC, तो AR मेरे को क्या दिया हुआ है 24 माइनस Q1 इज इक्वल टू 6। Q1 आ गया 18, ये क्वांटिटी 18 आ गई। यस और नो? भाई ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, वेयर AR इज इक्वल टू MC। AR क्या होता है, दिस प्राइस। 24 - Q1 इज इक्वल टू 6। ठीक है। अब डेड वेट लॉस निकालना है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस है 9, दैट इज 18 - 9। और हाइट है वो भी 9, 15 - 6, ये आ गया 40.5। दैट्स योर डेड वेट लॉस। ठीक है। अब इसी में मैं आपसे कहता हूं कंज्यूमर सरप्लस भी निकालते हैं, चलो। सर ये हम निकाल क्यों रहे हैं वो सब बताऊंगा आपको क्यों निकालते हैं। आपको प्रूव करूंगा कि थर्ड डिग्री डिस्क्रिमिनेशन एक्चुअली में क्यों अच्छी चीज है। ये है कंज्यूमर सरप्लस, इफ यू रिमेंबर। ठीक है ना, थ्योरी में किया हुआ है हमने, ये है कंज्यूमर सरप्लस। अब ये अगर निकालना है तो 24 - Q1 इज इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा, तो ये 24 आ गया। क्वांटिटी 0 रखनी पड़ेगी, आई मीन इसको आप ऐसे कह सकते हो ना, Q1 इज इक्वल टू 24 - P1। तो अगर आप 0 रखोगे इसको, तो P1 जो है 24 आ जाएगा। अब अगर इसको तू सॉल्व करेगा तो अगेन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
बेस 9, हाइट 9, अगेन 40.5। यहां तक क्लियर? सर इसमें थर्ड डिग्री डिस्क्रिमिनेशन का तो आपने यूज करा ही नहीं, बस अब करने वाले हैं, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। करें शुरू। अब आप क्या करो, हमने इस क्वेश्चन में तीन पांच चीजें निकाली हैं। हमने देखो जी क्वांटिटी निकाली है, हमने प्राइस निकाला है, हमने प्रॉफिट निकाला है, हमने डेट वेट लॉस और कंज्यूमर सरप्लस, कितनी चीजें निकाली है? पांच। अब आपको इस मार्केट में यही पांचों चीजें निकालनी है। बनाइए, सॉल्व करिए सेकंड वाली मार्केट से। करें, देखते हैं क्या वैल्यूज आ रही हैं आपके। देखते हैं जी। देखिए जी, सर कह रहे हैं मार्केट टू में क्वांटिटी टू 6 आ रही है, P2 6 आ रही है। आप लोग से चेक करें, इज इट राइट और नॉट? है मेरा बच्चा? प्राइस 9 आ रहा है शायद, या प्राइस 9 आ रहा है। कोई बात नहीं, P2 इज 9। कोई नहीं, कोई नहीं, यू गो इजी। अगर नहीं हो रहा तो मैं सॉल्व कर दूं, आराम से देख लीजिए, बताइए। क्वांटिटी 6 आ गई ना तेरी, तो फिर इसमें पुट कर बस 12 माइनस 0.5 इंटू 6, 3 हो जाएगा ना। तो 12 माइनस 3 9। प्रॉफिट कितना आ रहा है? 27। चेक करें एक बारी सभी लोग, क्या पाई टू इज 27 और नॉट? प्रॉफिट 18 आ रहा है दूसरी मार्केट का तो। क्वांटिटी 6 है बेटा, इज 18। 9 माइनस 6 इंटू 6 करेंगे ना बच्चे, इंटू क्वांटिटी होगा ना। P माइनस AC इंटू Q। P इज योर 9, AC इज योर 6, इंटू क्वांटिटी 6। इसके बाद बेटा डेड वेट लॉस और कंज्यूमर सरप्लस, ये भी बता दें प्लीज। आराम से, टेक योर टाइम। चाहे तो डायग्राम बना के भी आप कर सकते हैं, कि आपको अगर ऐसे ना बनाना आता हो तो आप डायग्राम बना के और फिर निकाल लें। मैं वेट कर लेता हूं। मैं जान के खुद नहीं कर रहा, आई रियली वांट कि आपका हाथ साफ हो जाए इस पर। कर लो, देख लो आराम से। डेड वेट लॉस इज 9, यस। आगे भी निकालियो। देखिए सर, सेकंड मार्केट का डेड वेट लॉस 9 आ रहा है। चेक करो, चेक करो। पहले P इज इक्वल टू एम से रख के क्वांटिटी निकाल लो कंपेटिटिव मार्केट की। आई थिंक दैट शुड बी समवेयर 12। देख लो आराम से। हाँ, क्वांटिटी 12 आ गई। अब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू सिक्स इंटू 3 आई गेस। 9 आ रहा है डेड वेट लॉस। किसी से सॉल्व ना हो रहा हो, पार्ट टू प्लीज बी ऑनेस्ट, कोई शर्माने की जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए सॉल्व करके देता हूँ विद डायग्राम। मैं तो बस इसलिए अपना हाथ रोक रहा हूँ कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए।
कंज्यूमर सरप्लस भी 9 है, ओके। जो लोग घर बैठे एक बार चेक कर ले क्या कंज्यूमर सरप्लस भी 9 है, या परफेक्ट, यस आनंद जी। सब लोग बराबर आ जाए। अब हम बहुत जल्दी उस पोजीशन में आएंगे जहां पर हम ये डिसाइड करेंगे क्या वाकई में थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नॉर्मल सिंगल प्राइसिंग से बेटर रहेगी अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। तो अभी हम प्रूव करके दिखाते हैं आपको, उससे पहले आपसे विनती है सब बराबर आ जाए यहां तक। क्लियर है यहां तक? क्लियर? तो अब मैं क्या कर रहा हूं, आप भी कर लें। सबसे पहले लिखेंगे टोटल डेड वेट लॉस। तो आप तो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, मार्केट वन में अलग दाम बेच रहे हो, मार्केट टू में अलग दाम बेच रहे हो, उससे टोटल डेड वेट लॉस कितना है? पहले वाले का कितना है? 81। और दूसरे में डेड वेट लॉस कितना है? 9। पहले का डेड वेट लॉस, अच्छा 40.5, सॉरी। पहले का 40.5 था प्लस 9, तो टोटल डेड वेट लॉस हो गया 49.5। आराम से देखो टोटल डेड वेट लॉस कितना हो गया, 49.5। ठीक है। और टोटल कंज्यूमर सरप्लस, वेल पहले वाले का कंज्यूमर सरप्लस था 81, नहीं वो भी 40.5 था, ओके। प्लस 9, ये हो गया 49.5। यहां तक बात क्लियर? तो डिस्क्रिमिनेशन आपने देख ली है। भाई पहली मार्केट में दाम ज्यादा चार्ज किए जा रहे हैं। मैं यहाँ पे आपके साथ साथ लिख भी देता हूँ। जो मार्केट वन है उसका सिनेरियो क्या है, उसकी क्वांटिटी, उसका प्राइस, उसका प्रॉफिट, उसका डेड वेट लॉस और उसका कंज्यूमर सरप्लस। तो पहले वाले की क्वांटिटी कितनी थी भाई? 9। प्राइस था 15। प्रॉफिट था 81। डेड वेट लॉस था 40.5। कंज्यूमर सरप्लस 40.5। बोलो यहां तक बात क्लियर? क्लियर? अच्छा ये बताओ, मार्केट कब अच्छी होगी? जब सेलर खुश हो, बायर खुश हो, गवर्नमेंट खुश हो, या सब खुश हो? बताओ कब मार्केट अच्छी होगी? जब सब खुश हो। तो आइए सबको खुश करते हैं। उससे पहले एक टर्म और लिख लो, टोटल प्रॉफिट्स। भाई टोटल प्रॉफिट अब कितने हुए भाई? यहां पे कितना आया था प्रॉफिट? 81। यहां पे 18। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 99। ये भी उतार लो। टोटल प्रॉफिट 99। तो अब हम आपको सभी पक्षों की तरफ से दिखाएंगे, गवर्नमेंट के पक्ष से, कंज्यूमर की तरफ से, प्रोड्यूसर की तरफ से। और कोशिश करेंगे आपको ये समझाने की कि भाई गवर्नमेंट खुद अलाउ करेगी, गवर्नमेंट खुद कहेगी जा जाकर डिस्क्रिमिनेशन कर। बोलो जी यहां तक क्लियर सबको? जो भी लोग घर बैठे बेटा क्लियर यहां तक? यस गाइस। चलो आगे बढ़ूं? बोलो भाई आगे बढ़े। आप ही लोग का इंतजार हो रहा है, यहाँ पे लोगों ने तो उतार लिया सब। ठीक है। अब हम आपको कंपेयर करके देते हैं इसको सिंगल प्राइस पॉलिसी से। तो सब लोग हेडिंग लिख लो, सिंगल प्राइस पॉलिसी। सिंगल प्राइस पॉलिसी। आप ही तो कह रहे हो ना डिस्क्रिमिनेशन बड़ी गंदी है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी। तो भाई मत करो डिस्क्रिमिनेशन। अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे तो क्या ऑप्शन है? सर ऑप्शन है कि आप दोनों में सेम प्राइस चार्ज करो। अच्छा जी चलो करते हैं, दोनों में सेम प्राइस चार्ज करते हैं। अब मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं, आप बताओ। मार्केट वन में प्राइस 15 है, मार्केट टू में प्राइस 9। तो आपके लिए कौन सा बेहतर प्राइस रहेगा? 15। आपके लिए कौन सा बेहतर प्राइस रहेगा? 15। सिंगल प्राइस। बेटा अगर तूने 15 चार्ज किया तो यू विल ओनली बी सर्विंग मार्केट वन, मार्केट टू जीरो हो जाएगी। ये क्या बात कर रहे हो, मार्केट टू कैसे जीरो हो जाएगी? मार्केट टू का डिमांड फंक्शन देखते हैं, डिमांड फंक्शन या प्राइस फंक्शन बिफोर दैट मैटर। इसको अगर मैं चलो डिमांड फंक्शन के तौर पे रखता हूं, तो ये हो गया 12 माइनस 0.5 P2। यस और नो? ठीक है। आप प्राइस कितना रखने को बोल रहे हो? 15। आपको पता है अगर यहां पर मैं ये जीरो पुट कर दूं, आप बताओ मैक्सिमम प्राइस है कितना देने को तैयार है ये मार्केट? कुछ गड़बड़ हो गई क्या? बस मैंने इसको क्यू टू की टर्म में लिख दिया।
आप ऐसे लिख दो, मुझे क्या दिक्कत है यार, कोई टेंशन नहीं। आप ऐसे लिख दो चलो। अगर ये जीरो रख दूं क्वांटिटी, तो फिर P2 मैक्सिमम कितना देने को तैयार है ये मार्केट, और आप कितना चार्ज कर रहे हो? 15। ये तो मार्केट ही गई। अब आप सिर्फ किसको किसको ट्रीट करोगे? मार्केट वन। तो चलो कंज्यूमर सरप्लस जो टोटल पहले कितना था, तो वो कंज्यूमर सरप्लस अब सिर्फ कितना रह जाएगा? कंज्यूमर उदास। चलो बात करते हैं प्रॉफिट्स की। पहले टोटल प्रॉफिट कितना था, अब सिर्फ कितना रह जाएगा? प्रोड्यूसर उदास। सर गवर्नमेंट की उदास होगी, गवर्नमेंट का क्या लेने देना, बताता हूं। अब आपको पता है कितना भयंकर काम होने वाला है, उसके लिए मेरे को जगह चाहिए, पहले बताओ यहां तक क्लियर? अब मैं आपको प्रूफ कर दूंगा कि इससे डेड वेट लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा। करें प्रूफ? चलो देखो, ये डायग्राम बना रहा हूं। AR, MR, AC इज इक्वल टू MC। ठीक है, मुझे बताओ मार्केट टू पे चलना सर, क्योंकि मार्केट टू जीरो हो चुकी है। क्वांटिटी कितनी थी? 6। प्राइस कितना था? 9। मैक्सिमम प्राइस कितना था? 12। ये कितना था? 6। क्वांटिटी कंपेटिटिव मार्केट कितनी थी? 12। आपको पता है अब मार्केट क्या आ गई है? जीरो। ये पूरा ही डेड वेट लॉस है, जीरो ही कर दिया ना आपने तो। अब जब मार्केट टू का डेड वेट लॉस निकालोगे, यू आर इन बिग ट्रबल। हाफ इंटू 12 ये कितना हो गया? 72। 72 ये। और डेड वेट लॉस मार्केट वन का कितना था? 40.5। तो टोटल डेड वेट लॉस कितना हो गया? 112.5। आप बताइए, गवर्नमेंट भी तो यही कहेगी कि भाई डिस्क्रिमिनेशन ही कर ले, क्योंकि तब डेड वेट लॉस टोटल कितना बन रहा था? 49.5। अब डेड वेट लॉस टोटल कितना बन रहा है? तो गवर्नमेंट भी कहेगी जा भाई डिस्क्रिमिनेशन ही कर ले तू, वही ठीक है। बोलो जी, समझ आई बात? आप ये कहते हो ना डिस्क्रिमिनेशन बेकार है, तो सिंगल प्राइस पॉलिसी करो। सिंगल प्राइस पॉलिसी करोगे तो 15 और 12 में से ज्यादा प्राइस जो मैक्सिमाइज करेगा तुम्हारा प्रॉफिट, वो करेंगे। अब आप में से जो लोग वहां बैठे हैं, जो लोग यहाँ बैठे हैं, कईयों के दिमाग में ये भी आ सकता है, तो 12 चार्ज कर लेंगे, 12 में उसका प्रॉफिट और कम हो जाएगा। आप करके देख लेना सॉल्व। दोनों प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स हैं, प्राइसेस हैं, हमें ज्यादा वाला लेना है हमेशा। कौन सा? 12 into 6 क्यों? कौन सा मेरे भाई? ये पूरी मार्केट गई, ये पूरी मार्केट गई। अच्छा हाँ, राइट राइट राइट, इसको 6 कर लेते हैं। तो कितना देगा? 36। ठीक है, तो टोटल डेट वेट लॉस फिर भी कितना हो गया आप? 76 पॉइंट। वो यहां से 12 -6, क्योंकि डेट वेट लॉस तो इतना हिस्सा है ना। चलो जी, जो लोग घर बैठे एक बार देख लीजिए, कोई भी डाउट है पूछ लीजिए। ये आपकी रीडिंग का ही एग्जाम्पल है जो भी आपने सॉल्व किया है, पर आपकी रीडिंग सॉल्व नहीं करती, सिर्फ वैल्यू लिख के छोड़ रही है। हमने इसको सॉल्व किया है विद डायग्राम। ठीक है जी, उतार लीजिए जिसको भी उतारना है, कोई भी डाउट है पूछ लें। सो दैट्स हाउ थर्ड डिग्री प्राइस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वर्क। एंड अगर पेपर में आ जाएगी सिंगल प्राइस पॉलिसी से कंपेयर करो, तो वो भी अब आपको करना आ गया। जब आप कल की क्लास माइक्रो की शुरू करोगे, तो मैं पहला ही क्वेश्चन आपको आपकी बैक एक्सरसाइज का एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, जो कि थर्ड डिग्री डिस्क्रिमिनेशन पर डिपेंडेंट है, बेस्ड है। तो आपकी फिर एक बार ही रिकॉल हो जाएगी थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। एंड देन कल आप करेंगे 2 पार्ट टैरिफ। बस वो मस्त ही टॉपिक है, अलग ही लेवल का टॉपिक होने वाला है वो। पहले यहां तक बराबर आ जाओ सर। जो लोग घर बैठे कोई डाउट है तो प्लीज क्लियर कर लें। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन टेक। हम्म, अगर 50 इसका मार्केट टू में मैक्सिमम, आप अगर क्वांटिटी जीरो पुट कर दो, तो मैक्सिमम प्राइस कितना आ रहा है? 12। यानी इनका रिजर्वेशन प्राइस ही कितना है? 12, जो मैंने पहली क्लास में ही सिखाया था। तो अगर उसका मैक्सिमम प्राइस ही 12 है, और तुम 15 चार्ज कर रहे हो, तो वो तो तुम्हारा हाथ, भाई हाथ टेक देगा कि मैंने नहीं लेना।
नहीं 16 क्या, 12, आप 12 भी रखोगे तब भी शायद वो जीरो खरीदे, आप तो 15 रख रहे हो उस मार्केट में, तो उस मार्केट के लिए सुटेबल ही नहीं है वो। इट्स लाइक जे जे कॉलोनी में 300 रुपए केजी आप जलेबी बेचने की सोच रहे हो, वो नहीं या 500 रुपए केजी में बेचने के, कोई वो नहीं खरीदेंगे। बेटा जो भी लोग घर बैठे कोई भी डाउट है प्लीज क्लियर करें। चलो दैट्स ग्रेट बेटे, सब लोग उतार लीजिए एक बारी बढ़िया से। कल की क्लास आपने बढ़िया और दे दी, 80 से 90% उड़ा दी आपने यूनिट पूरी, मोनोपोली। उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन अलग से आपको एक असाइनमेंट बना के दूंगा, सॉल्व। अब ना उसमें से प्रैक्टिस और करनी है, ये वाले क्वेश्चन तो मेरे असाइनमेंट में है ही सॉल्व सारे, और बोर्ड पे भी आप साथ में कर ही रहे हो। चलिए शाबाश। क्लियर है बच्चों? जो लोग घर बैठे बेटा क्लियर, प्लीज टेल मी क्लियर। चलिए, सो आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करेंगे। मैक्रो स्टार्ट करते हैं अभी 3 बजे, आप लोग कुछ खा पी लो जब तक, रिलैक्स कर लो, क्योंकि मैक्रो कैन बी क्रूअल टुडे, क्योंकि अगेन शुरू के थ्योरी चैप्टर्स हैं सारे, तो थोड़ा सा बोर हो जाता है आदमी। चलिए मिलते हैं 3 बजे।